बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे, मुकुंद ऋषि, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी पत्नी मृगोग्रती थी। दोनों की संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान मांगा। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने एक कठिन विकल्प दिया, तुम्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो अल्पायु मतलब 16 वर्ष लेकिन महान और बुद्धिमान हो, या दीर्घायु मतलब 100 वर्ष से अधिक परंतु सामान्य। मुकुंद ऋषि ने पहले विकल्प को चुना। उन्हें एक महान और तेजस्वी पुत्र चाहिए था, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन कम उम्र में ही कर लिया था। उनकी विनम्रता, तप और भक्ति देखकर सभी ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित थे। लेकिन माता पिता को एक चिंता सताती रहती थी, उनका पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने रोते हुए अपने पुत्र को उसकी अल्पायु के बारे में बताया। यह सुनकर मार्कंडेय दुखी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने और भी दृढ़ संकल्प किया, वे अपनी मृत्यु से पहले भगवान शिव की उपासना करेंगे। उन्होंने शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। उसी समय यमराज अपने गणों के साथ आए, क्योंकि मार्कंडेय की मृत्यु का समय आ चुका था। उन्होंने देखा कि बालक तपस्या में लीन है, फिर भी नियमों का पालन करते हुए यमराज ने पाश को फेंका, जो शिवलिंग पर पड़े मार्कंडेय के गले में भी पड़ गया। ये अनहोनी थी शिवलिंग पर पाश डालना। उसी क्षण शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए, आंखों में अग्नि ज्वाला, त्रिशूल हाथ में लिए। उन्होंने यमराज से अधिक क्रोधित होकर कहा, ये यम, तूने मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? उसे मारना तो दूर, उसकी तपस्या का अपमान किया। भगवान शिव ने यमराज पर त्रिशूल से प्रहार किया और उन्हें पराजित कर दिया। यमराज अचेत होकर गिर पड़े। सभी देवता कांप उठे। मृत्यु की समाप्त हो गई थी। ये तो संसार का संतुलन बिगड़ सकता था। देवताओं के निवेदन पर भगवान शिव ने यमराज को पुनः जीवन दिया, लेकिन एक शर्त पर। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जपेगा, उसकी मृत्यु यमराज से नहीं ले पाएंगे। भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमृत का वरदान दिया और कहा, तू सदा युवा रहेगा, तुझे कोई मृत्यु नहीं छू सकती। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि चिरंजीव हो गए, अमर और सदा युवा। बाद में मार्कंडेय ऋषि ने अनेक वर्षों तक तपस्या की और उन्होंने अनेक ज्ञान गाथाएं संसार को दी। मार्कंडेय पुराण, जो हिंदू धर्म की 18वें महापुराणों में से एक था, उनके नाम से प्रसिद्ध भी हो गया। उन्होंने प्रलय काल में भी साक्षात विष्णु रूप में बाल मुकुंद को अपने नेत्रों से देखा। जब सारी दृष्टि जल मग्न थी, वह अनुभव भी उन्हें साझा किया।